ठीक है, अक्टूबर मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने को है। ऑलमोस्ट क्या, तब तक शायद खत्म भी हो जाएगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। ऑनेस्टली इस मंथ कुछ स्पेशल न्यू अपकमिंग डोंगा की अपडेट्स नहीं आई, इसलिए सोचा क्यों ना तब तक आपको कुछ बेस्ट डोंगा सजेस्ट किए जाए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे डोंगा के बारे में बात करने वाले जो है तो अंडररेटेड, बट इनकी स्टोरी लाइन एकदम टॉप नॉच है। बिलीव में जब आप इन्हें देखोगे आप बिल्कुल भी बोर फील नहीं करोगे। वेल तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा से, कीबोर्ड इमॉर्टल। स्टोरी फॉलो करती है जुएन की, जो है जुजेल अपने रूम में गेम खेल रहा था, बट गेम खेलते टाइम कुछ ग्लिच के कारण उसे लाइटनिंग स्ट्राइक हिट करती है और वो किसी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता। उस वर्ल्ड में वो ट्रेस के रूप में देखा जाता, बट फॉर सम रीजन उसकी शादी मूनलाइट सिटी में एक फैमिली चू फैमिली की एक जॉर्जियस लड़की से हुई होती है जो हाईली टैलेंटेड थी। जब जुएन खुद को उस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होता है पाता, वो देखता है इस न्यू वर्ल्ड में उसके पास कोई कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है। मोरओवर उसकी लाइफ के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए होते हैं, इनमें से मोस्टली एनिमीज तो उसकी वाइफ की वजह से। मोस्ट शॉकिंगली वेडिंग नाइट के दिन वो अपनी सिस्टर लॉन के बेड पर होता, उसे ये समझ नहीं आता ये क्या चल रहा। ये जुएन के लिए उस वर्ल्ड में नाइट मेयर्स की शुरुआत थी। जुएन प्रीवियस लाइफ में कीबोर्ड वॉरियर होता, कीबोर्ड वॉरियर इन द सेंस गेमर, इसलिए इस लाइफ में भी उसे एक कीबोर्ड दिया जाता जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, और होता भी ऐसा ही है। वो अपने एनिमीज को अच्छे से सबक सिखाते हुए उस वर्ल्ड में धीरे धीरे शाइन करने लगता। बात की जाए जुएन की पर्सनैलिटी की, अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो होगा शेमलेस। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो सब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके हरम के पार्ट में 20 से भी ज्यादा ब्यूटीज होती है। भले इसके पास कोई कल्टिवेशन टैलेंट नहीं होता, बट अपनी वास्ट नॉलेज से ही हर किसी को चुप करवा देता। और फ्लर्टिंग का तो क्या ही कहना, कहने के लिए तो जुएन मैरिड होता, बट फ्लर्टिंग जहाँ कोई लड़की दिखी नहीं वहीं चालू। खैर ये हरम बेस्ड होगा, इसलिए ये सब होना जाहिर सी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं जुएन की एबिलिटीज की। एज अ कीबोर्ड वॉरियर उसे दूसरों को जेलस एंड एंग्री फील करवाना होता, जिससे उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट से जुएन अपने लिए कोई भी स्किल्स या फिर कुछ यूजफुल स्टेप्स ले सकता। इसके अलावा जुएन के पास और भी कई सारी एबिलिटीज होती है। ऑब्वियसली जैसे जैसे जुएन अपनी जर्नी कंटिन्यू करता, वो कल्टीवेट करना भी स्टार्ट करता। अब वो ये सब कैसे करता, उसके लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। इस डोंगा के अभी तक 150 एपिसोड आ चुके हैं, जिन्हें आप इजीली बिंज वॉच कर सकते हो। लिस्ट में सेकंड नंबर का डोंगा मार्शल गॉड असुरा। स्टोरी फॉलो करती है किंगमैन चूफेंग की। इनिशियली चूफेंग के पास कोई टैलेंट नहीं होता, जिससे उसके ही फैमिली मेंबर वाले उसे बुली करते हैं। लेटर ऑन वो एक सेक्ट नॉन एज क्विंगलंग सेक्ट का आउटर डिसाइबल बन जाता। ऐसी ऐसी करके एक दिन उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा मिरेकल होता। उसे 9 कलर डिवाइन थंडर्स की पावर मिलती है, जिसके बाद चूफेंग को पता चलता उसकी बॉडी के अंदर पहले से ये टेरिफाइंग पावर सील्ड थी। साथ ही जब उसे सील्ड पावर होने का पता चलता, उसे और एक सीक्रेट भी पता चलता। जिस फैमिली ने उसे बड़ा किया वो उसकी रियल फैमिली नहीं है, उसे वहाँ पर किसी के कहने पर एक मैन ने छोड़ा। एंड जो पावर चूफेंग की बॉडी में सील्ड थी वो भी उसके रियल पेरेंट्स ने सील करी। जैसे जैसे चूफेंग बड़ा होता, वो अपने रूट्स को जानने के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करता। इस जर्नी में चूफेंग कई सारे फ्रेंड्स से भी मिलता, जिनमें से 2 फ्रेंड्स सुमी एंड सुरु उसकी वाइफ भी बन जाती है। फ्रेंड्स तो बनाता ये, बट इसके साथ अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हुए कई सारे एनिमीज से भी डील करता। अगर बात की जाए चूफेंग की पर्सनैलिटी की, ये भी लाइक अदर एमसीज अपने क्लोजेस्ट के लिए सॉफ्ट हार्टेड और एनिमीज के लिए कोल्ड ब्लडेड एंड रूथलेस होता। स्टार्टिंग से चूफेंग बस एक बात पर बिलीव करता, क्या हुआ अगर तुम जीनियस कंसिडर नहीं किए जाते, फिर भी तुम अपने दम पर स्किल्स एंड मार्शल आर्ट सीख सकते हो। कोई भी बिना मास्टर के इनलाइटन हो सकता। मैं स्टार्टिंग से इग्नोरेंट रहा हूँ, इसलिए मैं अपना बात खुद चूज करूंगा। अब चूफेंग अपना रास्ता कैसे चूज करेगा, कौन उसके रियल पेरेंट्स है, एंड अपनी इस जर्नी में वो क्या क्या फेस करेगा, वो सब आप इस डोंगा को देखकर फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल्दो अभी तक इस डोंगा का एक ही सीजन रिलीज हुआ, बट जल्दी सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है, जिसका ट्रेलर एंड पोस्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका। मोस्ट प्रोबेबली 2026 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर का डोंगा सुप्रीम एल्केमी। नाम से लग रहा होगा ये डोंगा सिर्फ एल्केमी पर बेस्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। इस डोंगा में एल्केमी तो होगी, बट उसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स, हैरम एंड और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट ये डोंगा भी टोटली कल्टीवेशन बेस्ड होने वाला है। स्टोरी प्लेस होती है एक एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट की, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ रेसेस रहती थी, और उन रेसेस के बीच में सबसे ज्यादा एल्केमिस्ट को एडमायर किया जाता था। उन्हीं एल्केमिस्ट में से एक एल्केमिस्ट सू बेई योंग होता, जो यिन एंड यांग एल्केमी गॉड के टाइटल को होल्ड करता था। वो अपना मोस्टली टाइम डिवाइन पिल्स को रिफाइन करने में स्पेंड करता था। ऐसे ही एक दिन डिवाइन ग्रेड की पिल को रिफाइन कर रहा था, बट शॉकिंगली उसे उसके ही लवर रुओ शिंग ने बिट्रे कर दिया। जब शू बेई योंग पिल रिफाइन कर रहा होता, रुओ शिंग जेलसी के कारण मौका का फायदा उठाकर उसे किल करना चाहती थी, बट सू बेई योंग अपने फेट को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। वो अपने एक अल्टर में जंप करते हुए बोलता, मैं सू बेई योंग किसी और के हाथों से नहीं मर सकता। जैसे सू बेई योंग अल्टर में जंप करता, वो उस पिल के साथ मर जाता, जिसके बाद स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। 100 साल बाद सू फैमिली में एक यंग मैन सू बेई तियान को दिखाया जाता, जो इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट भी होने वाला है। उसे अपनी एंसेस्टर सू बेई योंग की इनहेरिटेंस मिलती है, जिससे वो ड्यूल मार्शल साइकी आइस एंड फायर ओपन करता। इसके बाद से सू बेई तियान ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और अपनी डोमिनेटिंग पावर से सबको शॉक कर देता। साथ ही उसे जो ह्यूमिलेट करते थे उन्हें अच्छे से सबक सिखाता। जैसे जैसे सू बेई तियान अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता, उसके एनिमीज भी बढ़ते जाते। इसी बीच सू बेई तियान को अपनी मदर के डिसेबियर होने के पीछे की कॉन्स्पिरेसी पता चलती है, जिसके लिए सू बेई तियान दिन रात अपनी कल्टिवेशन एंड एल्केमी को अपग्रेड करने में लग जाता, जिससे वो अपनी मदर को रेस्क्यू कर पाए। अब सू बेई तियान अपनी मदर को कैसे रेस्क्यू करेगा और उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वो सब देखने के लिए आप इस डोंगा को फॉलो कर सकते हो। ये डोंगा ऑनगोइंग है, अभी तक 165 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। ये भी एक हेरम बेस्ड डोंगा। करंटली इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग से चल रही है, क्योंकि रिसेंट के एपिसोड में हमें एंशिएंट एरा मतलब सू बेई यांग के एरा के एल्केमिस्ट एंड कैरेक्टर देखने को मिले। इससे साफ हो जाता रुओ शिंग भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट डोंगा के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, इस डोंगा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, कॉज ये
जो डोंगा है इतना अच्छा, फिर चाहे स्टोरी वाइज देखे या फिर एनिमेशन, सब कुछ परफेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ पीरलेस बैटल स्पिरिट डोंगा की। स्टोरी प्लेस होती है कांगलान कॉन्टिनेंट पर, जहाँ एंशिएंट टाइम से एक रूल एग्जिस्ट करता था, कल्टिवेशन पाथ सिर्फ वही फॉलो कर सकता जो अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर पाएंगे, और उस मार्शल स्पिरिट की रैंक उसी टाइम डिसाइड की जाती थी जब कोई अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करता था। इसी कॉन्टिनेंट की एक सिटी लिनशु सिटी में एक पीरलेस जीनियस क्वीन नान होता, जो बचपन से ही टैलेंटेड था। सभी लोगों को लगा था क्वीन नान का फ्यूचर ब्राइट होने वाला, बट समहाउ सबकी होप्स तब सेटल हो जाती है जब वो देखते क्वीन नान ने लोएस्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट अवेकन की, जिसके बाद क्वीन नान को यूजलेस टेस्ट समझा जाने लगा। बट क्वीन नान के फेट में तो कुछ और ही लिखा होता। यंग एज में उसे लाइटनिंग हिट करती है। कोइंसिडेंटली लाइटनिंग हिट करने से उसे एक एंशिएंट डिवाइन बैटल स्पिरिट मिलती है जो अपग्रेड हो सकती थी। क्वीन नान की मार्शल स्पिरिट ने कांगलान कॉन्टिनेंट का वो रूल, किसी की मार्शल स्पिरिट रैंकिंग तभी तय कर ली जाती है जब कोई फर्स्ट टाइम अपनी मार्शल स्पिरिट अवेकन करता। इस रूल को ब्रेक कर दिया था। डिवाइन बैटल स्पिरिट मिलने के बाद क्वीन नान इसकी हेल्प से अपने एनिमीज को ठिकाने लगाता, साथ ही इस बैटल स्पिरिट को अपग्रेड भी करता। सरप्राइजिंगली क्वीन नान अपनी जर्नी में फाइंड आउट करता उसके इस डिवाइन बैटल स्पिरिट के अलग ही सीक्रेट्स एंड स्टोरी है, जिसकी मिस्ट्रीज को धीरे धीरे क्वीन नान अपनी इस जर्नी में सॉल्व करता। अब क्वीन नान इस डिवाइन स्पिरिट की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर भी पाएगा, यानी अपनी इस जर्नी में क्वीन नान क्या क्या फेस करेगा, इसे विटनेस करने के लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। ये एक हाईली रिकमेंडेड डोंगा। वैसे तो इस लिस्ट के सभी डोंगा हाईली रिकमेंडेड है, बट पीरलेस बैटल स्पिरिट प्रायोरिटी में सबसे पहले। ये भी हैरम बेस्ड डोंगा। और अगर बात की जाए रिलीज एपिसोड की, तो इस डोंगा के अभी तक 146 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, और हर ट्यूसडे के एक नया एपिसोड भी देखने को मिल जाता। लिस्ट का लास्ट डोंगा एंशिएंट मिथ और मिथ ऑफ इटर्निटी। स्टोरी फॉलो करती है वांगाओ के, जिसके अंदर दोनों डीमन एंड गॉड क्लैंस का ब्लड होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वांगाओ के फादर डीमन क्लैन एंड वांगाओ के मदर गॉड क्लैंस होते हैं। जब वांगाओ बॉर्न होता उस टाइम पर कॉन्टिनेंट में केओस फैला होता, इसलिए वांगाओ के फादर ये क्विंगू वांगाओ को अपने मोस्ट ट्रस्टी पर्सन को देता, जिससे वांगाओ की लाइफ सेव हो सके। जिसके बाद वांगाओ वांग क्लैन में बड़ा होता, बट जैसे जैसे वांगाओ बड़ा होता उसे ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता, क्योंकि वांगाओ के पास बचपन से ही कोई सीड रूट नहीं होती। वो अपने इस फेट को कैसे बदलता, उसके लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। ऑनेस्टली मुझे ये डोंगा थोड़ा बोरिंग फील हुआ। इस डोंगा को इस लिस्ट में रखने का मेन रीजन है ये डोंगा वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम डोंगा से कनेक्टेड है। वांगाओ वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम डोंगा के एमसी ये का डिसाइबल है। वेल तो यही थे वो 5 डोंगा जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग के 4। वो चारों के चारों मस्ट वॉच डोंगा। पीरलेस बैटल स्पिरिट डोंगा के अलावा बाकी सब डोंगा आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएंगे। जाते जाते आपके लिए एक बोनस डोंगा भी है, लीजेंड ऑफ ताई इमॉर्टल। स्टोरी फॉलो करती है डांगफंग हाउ की, जिसके फादर को डिमन से फाइट करने के लिए खुद के सेक्ट को छोड़ना पड़ा, बट सेक्ट के लोग ये न्यूज स्प्रेड करते उसने ह्यूमैनिटी को बिट्रे करके डिमंस की साइड ज्वाइन कर ली, जिसका इम्पैक्ट ये होता डोंगफंग हाउ को बचपन से ही ट्रेटर का सन बुलाया जाता। कुछ ही लोग होते जिन्हें उसके फादर की सच्चाई पता थी। इनिशियली डोंगफंग हाउ एवरेज टैलेंटेड होता, बट अपनी डिटर्मिनेशन एंड विल पावर से वो कई सारे जीनियसेस को पीछे छोड़ता। अपनी इसी डिटर्मिनेशन के साथ डोंगफंग हाउ अपने फादर के नेम को क्लियर करने की जर्नी कंटिन्यू करता। अब डोंगफंग हाउ ऐसे करने में सक्सेसफुल होगा भी, यानी वो सब आप इसके सीजन 1 में देख सकते हो। वेल तो आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इनमें से कोई डोंगा नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो, और अगर सारे ही डोंगा देखे फिर भी कोई नहीं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी कई सारे अंडररेटेड, बेस्ट, ऑनगोइंग एंड अपकमिंग डोंगा के बारे में इस प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ। आप इस प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में से उन डोंगा को देख सकते हो जो आपने नहीं देखे, सारे ही बेस्ट डोंगा।